नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संपूर्ण सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट 100 सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नागेश सिंह नियुक्त हुए। कौन हुए हैं? नागेश सिंह को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह जी नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान जी बने हैं। कौन बने हैं? अनिल चौहान जी भारत के नए सीडीएस बने हैं। चलिए पिछले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नागेश सिंह जो हैं सुचिता दुरई का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? सुचिता दुरई जी का स्थान लिया है उन्होंने। सुचिता दुरई का स्थान लिया है। और थाईलैंड के बारे में देख रहे थे तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की करेंसी जो है थाई बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए सीडीएस कौन बने? तो भारत के नए सीडीएस बने अनिल चौहान जी बने हैं। कौन बने? अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। उन्होंने जनरल विपिन रावत का स्थान लिया है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और दूसरे, जबकि भारत के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। पहले नंबर के रोहित शर्मा, दूसरे नंबर के मार्टिन गुप्टिल हैं और तीसरे नंबर के जो हैं विराट कोहली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? नई दिल्ली प्रथम स्थान रहा है। असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष 3 से पहला स्थान है नई दिल्ली का। नई दिल्ली, यार सही कर लीजिए, नई दिल्ली। दूसरा है मुंबई और तीसरा है बेंगलुरु। इसको भी लिख लिया जाएगा। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई और तीसरा है बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने। अडानी ग्रुप भारत के हैं। इन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखते हैं कुछ इनके बारे में। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी कुल 91.9 मिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रहे हैं। इसमें जो मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? 11वां मुकेश अंबानी जी का स्थान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता जी बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? यह पुरस्कार जैसे 64वें रेमने मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। सोथियारा छिम कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं, तदाशी हतोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और गैरी बेंचिंग फ्रांसी की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई दोस्तों? सर्वाधिक मौतें जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी बने हैं। किसके? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? कल्याण सिंह चौबे बने हैं। कल्याण सिंह चौबे जी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो किस देश की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत ने 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। तो देखते हैं दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश। तो पहला है अमेरिका है पहला दोस्तों, अमेरिका। दूसरा है चीन और तीसरा है जापान।
ये भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो कौन बने हैं, कौन सी पुलिस बनी? तो दिल्ली पुलिस बनी है। 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं हमारे यमुना कुमार चौबे जी बने हैं। इसके सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन यूके की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूके की पहली जो है नई महिला प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, पहली नहीं लिज ट्रस बनी है। लिज ट्रस जो है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बने। लिज ट्रस जो है बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? बोरिस जॉनसन। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जॉनसन थे, जॉनसन का स्थान लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने? महासंघ के रूप में महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन जी बने हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन जी बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सॉरी साजी प्रभाकर जी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में, नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में पहला UCI MTB यानी माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है या कहाँ आयोजित हुआ है? तो लेह लद्दाख में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर है। जो जर्मन साइकिल चालक जो है पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में पहला वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका वही आंसर होगा लेह लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जहाजरानी निगम SCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? विनेश कुमार त्यागी जी भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। तो विनेश कुमार त्यागी जो हरजीत कौर जोशी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? हरजीत कौर जोशी का स्थान लेंगे। SCI का फुल फॉर्म शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SCI का फुल फॉर्म क्या है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? संजय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन को भारतीय मूल की महिला जो है ब्रिटेन की कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, सुएला ब्रेवरमैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह किताब केंटा निशिमोतो जापान के, उन्होंने यह किताब जीता है। जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने ताइवान के चाओ टी एन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 खिताब जीता है। किसको हराया इन्होंने? ताइवान के हैं चाओ टी एन चेन। कैसे लिखेंगे? चाओ टी एन चेन। दोस्तों हाथ से लिखते हैं इसीलिए सही नहीं लिख पाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है तो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम जो भारत के हैं 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय को? मनोज पांडे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं, उन्हें नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार बराक ओबामा जी को प्राप्त किया गया। तो हमारे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी कर लेंगे, बराक ओबामा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन सा बना? सबसे पहला शहर कौन सा बना है यूनेस्को में? तो वारंगल तेलंगाना। और
त्रिशूर केरल और नीलांबूर केरल ये सभी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को यह नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काइज। तो इसकी जो हमारी थीम है क्या होगी? द एयर वी शेयर। क्या होगी? द एयर वी शेयर। अगला क्वेश्चन, थीम हमारी है द एयर वी शेयर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? त्रिपुरा राज्य बना है। भारत का पहला जैव गांव स्थापित करने वाला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 कब मनाया गया? मैंने आप लोगों को पर डे ये डे पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को तो याद ही रहना चाहिए जो हमारी रोज क्लास लेते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? तो ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बने। कौन बने? चार्ल्स तृतीय बने हैं। इन्होंने एलिजाबेथ सेकंड का स्थान लिया है। इनकी उम्र 73 वर्षीय किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। इनकी ताजपोशी लंदन, कहाँ हुई इनकी ताजपोशी? जो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री सर्वाइविंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर देखा जाए छोटे जो राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य की सूची में सिक्किम राज्य से सबसे छोटे, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र किया और छोटे राज्यों में सिक्किम ने किया है। और बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष 3 देख लेते हैं। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा गुजरात है। तो पोषण अभियान जो है लागू करने वाला अनुसार सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 21 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए? तो किस राज्य में? असम राज्य में राजद्रोह के मामले दर्ज किए। कितने? 69 मामले। ये भी हम लोग याद रखेंगे। 69 मामले राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितने शिक्षकों को? 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5N-COVID को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो चीन। अब आपको सुई से मुक्त मतलब बिना सुई के जो नीडल से युक्त की जाती थी, ये देखिए अब इससे मुक्त वैक्सीन दी जाएगी जो कि सांस के माध्यम से। तो किस देश ने मंजूरी दी है? या चीन देश ने मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN मानवाधिकार के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं ओल्का टर्क ऑस्ट्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ओल्का टर्क ऑस्ट्रिया के हैं, वो बने हैं। और यूनाइटेड नेशन होता है यानी संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 1945 में कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई दोस्तों। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में यही है। और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा हमारे और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में और 22 में कौन सा देश स्थान पर है? तो 60 स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। कौन सा देश दोस्तों? स्विट्जरलैंड रहा है। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 132वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। मतलब इंडिया, इधर लिखिए, इंडिया 132वें स्थान पर रहा है।
और कितने देशों में? 191 देशों में। और पिछले साल कितने पे था? तो पिछले साल भी याद रखिएगा 131वें स्थान पर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 8 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि रबर बांध का उद्घाटन किया है तो फाल्गु नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग पहली बार जो खिताब जीता है वो पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो पहले भारतीय हमारे हैं नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुन्नमदा झील का आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब पल्ला तुरुती बोट क्लब ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है? श्रीलंका देश ने जीता। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जाओ लोरेंको अंगोला के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम सैफमा अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन दोस्त बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने। किसके अध्यक्ष बने हैं? तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष मुनीश्वर नाथ भंडारी जी बने हैं। मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया सितंबर का पूरा, वहीं से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको पूरी एक्सप्लेन में पढ़िया तो हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो हार्लेम नीदरलैंड बन गया है। कौन दोस्तों बन गया? हार्लेम नीदरलैंड का एक देश है जो मास विज्ञानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमआरआई मशीन में उपयोग की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो किस संस्थान ने विकसित किया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC नई दिल्ली, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसने एमआरआई मशीनों में उपयोग की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को संस्थान ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म फास्ट इंडिया मतलब ई फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो क्या इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो यह नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इससे पहले नीति आयोग जो था योजना आयोग था, उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस समय नीति आयोग के CEO कौन है? तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। उन्नत चालक सहायता प्रणाली ADAS के साथ भारत का पहला CNG से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उन्नत चालक सहायता प्रणाली के साथ ADAS के साथ भारत का पहला CNG से संचालित ट्रक मतलब CNG से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी पहला CNG से संचालित ट्रक है? तो किस? टाटा मोटर्स ने यह चालू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है मैक्स वेस्टैपेन है, जो रेडबुल की तरफ से खेलते हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हांगकांग जो रहा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। हांगकांग जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो दुनिया में सबसे पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? राजस्थान में खोला जा रहा है और राजस्थान के झुंझुनू शहर में खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन।
फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वही मैक्स वर्स्टेपन, जो रेडबुल की तरफ से खेलते हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 पूर्व सिकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक, क्या सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से भारतीय को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो सुनील लांबा जी को भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, उन्हें यह सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो दोस्तों कौन सी कंपनी बन गई? अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई की कंपनी है। ये भी देखिए, अग्निकुल लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट रॉकेट फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटेड इंजन, मतलब एग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास, क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो पहला भारतीय संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास बना है। तो सही कर लेंगे, IIT मद्रास बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तेलंगाना में स्थापित याद किया जाएगा वानिकी विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जरूर याद रखिएगा कि तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, और आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर, दूसरे नंबर उड़ीसा रहा है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा है। आंध्र प्रदेश के 40,361 करोड़ रुपए और उड़ीसा के 36,828 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के 20,949 करोड़ रुपए। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किताब सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के और ताहलिया मैग्राथ जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यह किताब जीता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जी। दुनिया के 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह संग्रहालय जो है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किताब जीता है हमारे भारत ने। किसने जीता है? भारत ने यह किताब जीता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। साफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फ्रीडम, और इसका आयोजन कोलंबो में श्रीलंका में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था और श्रीलंका में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? श्रीलंका कोलंबो में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। और इसकी स्थापना 1997 में, यानी साउथ एशियन फुटबॉल फ्रीडम की स्थापना जो है, फेडरेशन की स्थापना 1997 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 15 सितंबर को यह मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन को चुना है। ये दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इन्हें ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पत्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बना है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो वेनसे नकाटे युगांडा की बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2022 का मनाया गया? तो यह 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी अब की बार की दोस्तों? ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो यह पाकिस्तान की देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा, और बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इस समय के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है, और बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसका मोटो क्या होता है? जीवन पर्यंत कर्तव्य करते रहना। इतना होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यापार यानी भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे, अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो BVR सुब्रमण्यम जी को चुना गया है। तो ITPO का फुल फॉर्म होता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में, यानी तिरुपति। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आयोजन जो है बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? तो भारत के जो नए वाणिज्य सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल जी को भारत के नए वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो फर्म चैनलिसिस के द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो भारत 4थे स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला विज्ञानी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के कौन है? डॉक्टर स्वाति पीरामल जी को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और फ्रांस की करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री वर्तमान के को एलिजाबेथ बोर्न। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो।
और फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, रोगी यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जी बने हैं और अडानी ग्रुप भारत के हैं। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। एलन मस्क यानी प्रथम स्थान किसका? एलन मस्क का है, और दूसरा स्थान गौतम अडानी जी का है, और तीसरा स्थान बर्नार्ड अर्नाल्ड जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बना है। तो चलिए कुछ देखते हैं अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन, क्या राजधानी इसकी? पोर्ट ब्लेयर राजधानी। और उपराज्यपाल इस समय के कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह बेंगलुरु एफसी ने जीता है। किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने यह जीता है। और आयोजन स्थल भारत में होता है। इसका आयोजन भारत में हुआ था। कौन संस्करण है? 13वां नंबर का 131वां संस्करण है। कौन सा है? 131वां संस्करण। और सर्वाधिक गोल है लालिंजू आला छंगते, जो मुंबई सिटी एफसी के 7 गोल किए थे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है, जिसमें 9.33 लाख। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, और तीसरा तमिलनाडु पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाधिर सप्ताह 2022 इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ 2022 कब तक मनाया जा रहा है? 19 से 25 सितंबर तक यह सप्ताह मनाया जाए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाधिर सप्ताह कहा जाता है। एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य के शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब बांग्लादेश ने जीता है। इसका आयोजन स्थल नेपाल है। क्या है? आयोजन स्थल नेपाल है। और संस्करण कौन सा है? 6ठा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व शांति 2022 कब मनाया गया? 21 सितंबर को यह मनाया गया है विश्व शांति दिवस। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक नकल यानी क्लोन बनाई? तो किस देश ने? चीन ने बनाई है। टेनिस टूर्नामेंट WTA 2050 चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली इन्होंने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 मोटो जीपी यानी दोपहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश मोटो जीप दोपहिया चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन। विश्व राइनो यानी गैंडा दिवस 2022 वर्ल्ड राइनो डे 2022 कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। जारा जोया अफगानिस्तान की हैं, वेनेसा नकाटे युगांडा की हैं, और राधिका बत्रा भारत की हैं, और उर्सुला ओन डेर लेयन EU की प्रमुख हैं।
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस संस्थान ने जीता है? तो राष्ट्रीय इस्पात, इसमें विकल्प नहीं है तो इसको लिखेंगे राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड विशाखापत्तनम ने, लिख लीजिएगा राष्ट्रीय इस्पात नगर निगम लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने लगातार चौथी बार, वही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? भरत लाल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 23 सितंबर को मनाया गया है। भारत का पहला डंगोग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लोकटक झील मणिपुर में भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो ये रहे हमारे 100 मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।